लोग, मैं वैसे तो एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, हेयर स्टाइलिस्ट हूँ, मैं अपना ब्यूटी सैलून रन करती हूँ, लेकिन बहुत अच्छा लगता है अगर मैं किसी के काम आऊँ। मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत तरह से मुझसे सवाल जवाब करते हैं, और कुछ ऐसे सवाल मेरे सामने आ रहे थे, इसलिए मैं आपके सामने आई हूँ कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कशन करने के लिए आपसे। कभी कभी कुछ लोगों को अपने लुक से लेके बहुत प्रॉब्लम होती है कि ऊपर वाले ने मुझे ऐसा क्यों बनाया है। कुछ लोग छोटे होते हैं, कुछ बहुत लंबे होते हैं। जो बहुत लंबे होते हैं उन्हें भी प्रॉब्लम होती है, जो छोटे होते हैं उन्हें भी प्रॉब्लम होती है, जो गोरे होते हैं उन्हें भी प्रॉब्लम होती है, और जो काले होते हैं उन्हें भी प्रॉब्लम होती है। पर हम लोग हमेशा ब्लेम ऊपर वाले को करते हैं। हम समझ नहीं पाते कि ऊपर वाले ने किसी मकसद से हमें बनाया है। हमारी हाइट ज़्यादा हो, कम हो, कैसी भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं ऊपर वाले ने हमें इसलिए बनाया है। सवाल अगर हम खुद से करते हैं या लोग हमसे क्या कहते हैं, हमें देख के क्या कहते हैं, अगर तब भी हम सवाल करते हैं तो सवाल उस ऊपर वाले से होता है। हम जिंदगी भर यही चीज़ों का तोल मोल में लगे रहते हैं। शायद हम अपनी क्षमता को, अपनी काबिलियत को पहचान नहीं पाते हैं। जब देखो तब हम कैसे हैं, शायद हमें खुद से कभी सेटिस्फेक्शन नहीं होता, हमें सामने वाला ही इंसान अच्छा लगता है। इसीलिए शायद कभी ये वाली कहावतें कही गई हैं कि आन की पतरी के लंबे लंबे भात होते हैं। इट मीन्स कि दूसरे की थाली का चावल हमेशा हमें बड़ा दिखाई देता है। ये प्रॉब्लम एक जन की, दो जन की नहीं, सबकी है। जब तक हम अपने अंदर की खूबियों को नहीं पहचानते हैं, हमेशा हमें लगता है कि दूसरे में ही ये खूबियां हैं और हम में नहीं हैं। ऊपर वाले ने हमें बहुत खास बनाया, किसी खास मकसद से बनाया है, लेकिन उस मकसद को शायद हम समझ ही नहीं पाते हैं। और हम हमेशा या तो दूसरों में बुराइयां ढूंढते हैं या दूसरों की ही चीजें हमें अच्छी लगती हैं। और जब हम दूसरों में बहुत ज्यादा अच्छाइयां देखने लगते हैं तो हमें हमारे अंदर सारी बुराइयां नजर आने लगती हैं। बट ऐसा नहीं है। जब भी हम कहते हैं ना कि जब भी आप पहली मुलाकात किसी की होती है तो आपकी खूबसूरती उसे दिखाई देती है, लेकिन जब वो बार बार आपसे इंटरेक्ट करना शुरू करता है तो आपकी ऊपरी सुंदरता एक तरफ हो जाती है और जो आपके अंदरूनी सुंदरता होती है वो उसके दिलो दिमाग में बस जाती है। और वो मुलाकातों का सिलसिला चलता रहता है, क्योंकि जब जिस इंसान ने आपको अंदर से परख लिया उसे आपकी ऊपरी सुंदरता से कोई मतलब नहीं रह जाता। कभी भी सवाल ऊपर वाले से मत करिए कि आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया। जिस दिन हम दूसरों की बातों को गौर करके और अपने आप से सवाल करना या ऊपर वाले से को दोष देना शुरू कर देते हैं, उस दिन हम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करते हैं। अगर ऊपर वाले को हर इंसान को एक जैसा ही बनाना होता तो वो इतने सारे लोगों को क्यों बनाता, अलग अलग चेहरे क्यों देता, इतनी मेहनत क्यों करता। लेकिन ऊपर वाले ने हर इंसान को अलग अलग बनाया है। समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्यों अलग अलग बनाया, क्योंकि उसके दिमाग में कहीं ना कुछ तो होगा। उसने हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा डाला है जो उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन अपने महत्व को हम लोग खुद ही नहीं समझ पाते हैं, शायद समझना ही नहीं चाहते हैं। अगर हम जब भी कोई दूसरा इंसान होता है जो हमें लुक वाइज अच्छा लग रहा है, किसी भी तरह से अच्छा लग रहा है, हम बार बार यही सोच लगते हैं ऊपर वाले ने उसे इतना खूबसूरत बनाया, हमें क्यों नहीं बनाया। लेकिन हम अपने अंदर की जो सुंदरता होती है ना उसे देख ही नहीं पाते हैं। आइए इसको मैं पूरी तरह से नहीं पर एक स्टोरी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। एक बार एक पादरी थे। पादरी मीन्स जो चर्च के सबसे बड़े फादर होते हैं वो थे, और वो एक चर्च में ऑनर थे। वो उस चर्च में लोग उनके पास आते थे, उनका आशीर्वाद लेके जाते थे, और बहुत दिनों से ये सिलसिला चलता चला जा रहा था। एक बार उसी शहर में 3 मॉन्क आए। मॉन्क मीन्स जो लोग सन्यास ले लेते हैं, और बहुत ही सीधे साधे थे वो लोग, और वो लोग बड़ी शांति से रहते थे। धीरे धीरे लोगों का चर्च आना बंद हो गया और धीरे धीरे वो लोग उस मॉन्क के पास जाने लगे। वो तीनों मॉन्क में ऐसा क्या था पादरी के अंदर, ये बड़ी जिज्ञासा हुई। एक दिन ऐसा आया कि जब चर्च में एक भी बंदा नहीं आया उनसे दीक्षा लेने के लिए, बाइबल का ज्ञान लेने के लिए, और तब उन्हें पता चला कि सारे के सारे मॉन्क वहां चले गए हैं, उन तीनों मॉन्क के पास चले गए हैं। पादरी को बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा अब मैं जाके देखता हूँ कि ये आखिर हैं कौन। पादरी गया उन लोगों के पास, तो वो नदी के उस पार एक पेड़ के नीचे तीनों मॉन्क बैठे हुए थे। पादरी उनके पास गए और उनसे बोले कि ये बताओ तुम्हें कितना ज्ञान है। उन्होंने बोला हमें कोई भी ज्ञान नहीं है। उन्होंने बोला तुमने बाइबल पढ़ी है। उन्होंने बोला हम अनपढ़ हैं, हम बाइबल कैसे पढ़ेंगे। उन्होंने बोला कि तुम्हें प्रार्थना आती है। वो बोले कि हमें बाइबल में दी हुई प्रार्थना भी नहीं आती। तो वो पादरी हंसने लगे। उन्होंने बोला जब तुम्हें कुछ भी नहीं आता तो तुम प्रार्थना करते कैसे हो। तो वो बोलते हैं कि हम सिर्फ हमारी एक छोटी सी प्रार्थना है। तो वो बोले तुम अपनी प्रार्थना मुझे सुनाओ। उन्होंने बोला कि हम सिर्फ इतनी प्रार्थना करते हैं
कि हे भगवान, हम तीनों को सद्बुद्धि देना और हम तीनों जिस नेक रास्ते पे चल रहे हैं उस रास्ते पे चलते रहने देना। कोई भी मुश्किलें आती हैं वो मुश्किलें आसान कर देना और हमें इस लायक बनाना कि हम दूसरों की सेवा कर सकें। पादरी जब ये सुनता है तो बोलता है, अरे ये तो बहुत ही बेवकूफ इंसान है, इनको तो प्रार्थना करनी भी नहीं आती, फिर ये कैसे प्रार्थना कर रहे हैं। फिर वो पादरी बोला, उन लोगों से बोला, मॉन्क से, कि एक काम करो, तुम लोग भी आओ चर्च, मैं तुम्हें प्रार्थना करना सिखाऊंगा, मैं तुम्हें बाइबल का ज्ञान दूंगा और तुम जो लोग को तुम अभी तक बेकार ज्ञान दे रहे थे, मैं उनसे तुम्हें क्षमा भी दिलवा दूंगा और तुम उन लोगों के सामने नतमस्तक हो जाना और वो लोग तुम्हें माफ भी कर देंगे। वो तीनों मॉन्क ने बोला, ठीक है, आप चलिए, मैं आता हूँ, हम लोग आते हैं और आपसे ज्ञान लेंगे। वो वहां से निकल पड़े और वो अपनी नाव में बैठ के और वो जाते चले जा रहे थे। तब से उन्होंने देखा कि वो तीनों जो मॉन्क थे वो दौड़ते हुए नदी में उसके पीछे चले आ रहे थे। जब पादरी ने देखा तो उसे लगा कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो नदी पे चल रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा था वो जमीन पे चल रहे हों, और चलते चलते वो उनके पास चले आए। तो उन्होंने बोला, मैंने कुछ ज्ञान लेना तो आपसे, हम लोग कुछ ज्ञान लेना तो आपसे भूल ही गए थे। तब पादरी ने उनके पैर पकड़ लिए और बोले कि मेरा ज्ञान अधूरा ज्ञान था, मेरा ज्ञान इतना बड़ा ज्ञान नहीं था जितने बड़े ज्ञानी आप लोग हैं। जो चीज आपने पाली है वो मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि मैं तो सिर्फ वो बाइबल पढ़ रहा था, मैं तो ऐसी ज्ञान चीजें इकट्ठी कर रहा था और वही लोगों में बांट रहा था। लेकिन आप लोग इतने सीधे सज्जन, इतने अच्छे लोग हैं कि ईश्वर साक्षात आपके साथ है, मैं आपको कभी ज्ञान नहीं दे पाऊंगा। और वो नतमस्तक हो गए उनके सामने और उनसे बोलने लगे कि आप मुझे भी कुछ ज्ञान दीजिए। जरूरी नहीं है कि ईश्वर दिखाए कि वो आपके लिए क्या कर रहा है, ईश्वर तो कभी दिखता ही नहीं या उसकी देने वाली शक्तियां भी नहीं दिखती, पर हर इंसान के अंदर एक शक्ति विद्यमान होती है जिससे वो अपने आप को बिल्कुल अलग कर सकता है। लेकिन हम लोग दूसरों को ढूंढते रहते हैं, दूसरों में चीजें ढूंढते रहते हैं, अपने अंदर की चीजों को शायद पहचानने की कोशिश भी नहीं कर पाते। इसलिए आज से ही कभी भी अपने लुक्स को लेके, अपनी चीजों को लेके कभी भी संदेह जाहिर मत करिए कि ऊपर वाले ने आपको ये नहीं दिया, ऊपर वाले ने आपको बड़ी आंखें नहीं दी, ऊपर वाले ने आपको गोरा रंग नहीं दिया। ऊपर वाले ने जो भी आपको दिया है वो आपको स्पेशल बना के भेजा है। लेकिन हम लोग कभी कभी समझ नहीं पाते हैं, समझने की कोशिश करेंगे और जिस दिन हम ये समझ लेंगे शायद हम सबसे अलग होंगे और सबसे अच्छे होंगे। अपने अंदर की काबिलियत को पहचानिए और उसे ही आगे लेके आइए। शायद ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू।